ज़रा सोचो, अगर हमें एक ऐसा कैमरा मिल जाए जो हमारी धरती को हर 12 दिन में एक बार पूरी तरह से स्कैन कर सके, चाहे वो जंगल हो, ग्लेशियर हो या फिर खेत खलिहान, हर चीज़ को इतनी डिटेल में देख सके कि हमें पता चले कि हमारा प्लैनेट कैसे बदल रहा है। और यह सब कुछ तब भी जब बादल छाए हुए हो, रात का अंधेरा हो। रोमांचक है ना। अभी हाल ही में हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए, जहां उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में प्रयोग किए और हमारे स्पेस प्रोग्राम को एक नया बूस्ट दिया। उनकी वजह से आज भारत का नाम अंतरिक्ष में गूंज रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले एक और ऐतिहासिक मिशन की, निसार, जो इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है। यह मिशन हमारी धरती को देखने का अंदाज बदल जाएगा। 30 जुलाई 2025 को लॉन्च होने वाला यह सैटेलाइट एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाएगा जो किसानों से लेकर वैज्ञानिक तक और आपदा रिस्पांस टीमों तक सभी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलो इस मिशन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट का भविष्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस को आप तक हम पहुंचा सकें। निसार क्या है? एक अनोखा अंतरिक्ष मिशन। दोस्तों, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट है जो इसरो और नासा के साथ मिलकर बनाया गया है। इसे 30 जुलाई 2025 को इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट 443 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन साइक्रोन्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और इसका वजन 2392 किलो है। निसार पहला ऐसा सैटेलाइट है जो L बैंड और S बैंड रडार दोनों का यूज करता है। नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड, यह दोनों मिलकर एक 12 मीटर बड़ा एंटीना बनाते हैं जो स्वीप SR टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। इसका मतलब यह है कि यह हर 12 दिन में पूरी धरती का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो खेत हो, जंगल हो, ग्लेशियर्स हो। यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह बादल, अंधेरे या कोई भी रुकावट के बावजूद काम करेगी। सोचो, एक ऐसा कैमरा जो कभी बंद नहीं होता और हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर दिखाता है। अब सवाल यह है कि निसार करेगा क्या? दोस्तों, यह सैटेलाइट हमारी धरती के एक बदलाव को ट्रैक करेगा, चाहे बात हो क्लाइमेट चेंज की या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप और लैंडस्लाइड्स की। निसार हर चीज़ पर नज़र रखेगा। यह सैटेलाइट 242 किलोमीटर के स्वाद के साथ हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे इकोसिस्टम बदल रहे हैं, कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कैसे धरती का क्रस्ट मूव कर रहा है। इसका डाटा इतना पावरफुल है कि यह वैज्ञानिकों को यह समझने में भी मदद करेगा कि धरती का भविष्य कैसा होगा। लेकिन यह सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, यह डाटा किसानों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे देश में खेती कितनी बड़ी चीज़ है यह तो सबको पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी खेती को कैसे बदल सकती है? निसार का रडार सिस्टम साइल मॉइस्चर, क्रॉप हेल्थ और ग्राउंड कंडीशंस को ट्रैक करेगा। इसका मतलब है कि किसानों को रियल टाइम डाटा मिलेगा और उनके खेत में कितना पानी है, फसल ग्रो कर रही है कैसे और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यह डाटा प्रोसेसिंग फार्मिंग के लिए गेम चेंजर है। सोचो, अगर एक किसान को पता हो कि उसके खेत के कौन से हिस्से में पानी की कमी है तो वह सिर्फ वहाँ पानी की मात्रा को पूरा करेगा, जिससे पानी बचेगा और पैसा भी। इसके अलावा निसार जंगल की आग या बाढ़ जैसे डिज़ास्टर के लिए भी अर्ली वार्निंग दे सकता है, जिससे किसान अपनी फसल को बचा सके। यह सैटेलाइट सिर्फ डाटा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद देगा हमारे अन्नदाता को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में निसार की भूमिका। अब बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर की। भूकंप, लैंडस्लाइड्स, बाढ़, यह सब अचानक आते हैं और तबाही मचा देते हैं। निसार का रडार सिस्टम इतना एडवांस है कि यह ग्राउंड डिफेंस का ट्रैक कर सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को पता चल सकेगा कि कहाँ भूकंप आने का खतरा है। इसके अलावा यह बाढ़ और जंगल के आग को रियल टाइम मॉनिटर करेगा, जिससे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम जल्दी एक्शन ले सके। सोचो, अगर हमें पहले से पता हो कि बाढ़ कहाँ आने वाली है तो कितने लोगों की जान बच सकती है। निसार का डाटा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में सेव होगा और यह ओपन वैली और अवेलेबल होगा। अब मतलब दुनिया भर के वैज्ञानिक और पॉलिसी मेकर्स इसका यूज कर सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बदल देगा। क्लाइमेट चेंज और निसार का काम। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और इकोसिस्टम खतरे में है। निसार इसमें कैसे मदद करेगा, चलिए बता देते हैं। यह सैटेलाइट हर 12 दिन में धरती के लैंड और आइस सरफेस को स्कैन करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे ग्लेशियर्स आइस शीट्स में बदल रहे हैं। यह डाटा वैज्ञानिकों को क्लाइमेट मॉडल्स बनाने में मदद करेगा, जिससे हम भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकें। इसके अलावा निसार वेटलैंड्स, जंगलों और एग्रीकल्चर लैंड्स को भी मॉनिटर करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। यह मिशन सिर्फ डाटा नहीं बल्कि एक नई सोच देगा
हम अपने प्लैनेट को कैसे बचा सकते हैं। इसरो नासा पार्टनरशिप। दोस्तों, निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि इसरो और नासा के बीच एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप का सिंबल है। यह पहली बार है जब दोनों स्पेस एजेंसी ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए इतने बड़े लेवल पर साथ काम किया। नासा ने एल बैंड रडार और 12 मीटर के एंटीना दिया, जबकि इसरो ने एस बैंड रडार और सैटेलाइट बस प्रोवाइड किया है। यह कोलैबोरेशन न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भी बढ़ा है। पूरी दुनिया डाटा के साथ शेयर करेगी। यह दिखाता है कि जब साइंस और कोलैबोरेशन साथ आते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा नाम बन चुका है और निसार इसकी एक और मिसाल है। निसार के टेक्निकल फ्यूचर्स, चलो थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। निसार का रडार सिस्टम स्वीप SIR टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो पहली बार इतने बड़े स्केल पर यूज हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी एक बार फिर 242 किलोमीटर एरिया कवर कर सकती है और इसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई है कि यह सेंटीमीटर लेवल के चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका 12 मीटर का एंटीना नासा के कंट्रीब्यूशन से बना है, जो स्पेस में अनफल होगा और यह एक हर कंडीशंस में डाटा कलेक्ट करेगा। इसरो का एस बैंड रडार और मेडिफाइड 13 के सैटेलाइट बस इस मिशन को और रिलायबल बनाता है। यह सैटेलाइट 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन साइक्रोन्स ऑर्बिट में होगा, जिससे यह हर 12 दिन में पूरी धरती को कवर कर सकेगा। यह टेक्निकल फीचर्स ही निसार को दुनिया का सबसे एडवांस अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट बनाता है। निसार का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसका डाटा वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को समझने में इस्तेमाल करेंगे। किसान अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकेंगे और डिजास्टर रिस्पांस टीम लाइव्स बचा सकेंगे। यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग करेगा और हमें ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक लीडर के तौर पर इस्टैब्लिश करेगा। लोकल लेवल पर यह हमारे किसान को डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमों को पॉलिसी मेकर्स के लिए एक पावरफुल टूल होगा। इसका डाटा हम बेहतर अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कर सकेंगे। यह मिशन ना सिर्फ साइंस के लिए बल्कि हमारे सोसाइटी के लिए भी एक गेम चेंजर है। दोस्तों, निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। यह हमारे प्लैनेट को बेहतर तरीके से समझने का मौका देगा और शायद हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने घर धरती को कैसे बचा सकते हैं। शुभांशु शुक्ला जी के आइसिस मिशन ने हमें स्पेस में करीब पहुंचा दिया है और अब निसार हमें अपनी धरती के और करीब लाएगा। 30 जुलाई 2025 को जब यह सैटेलाइट लॉन्च होगा तो यह सिर्फ इसरो और नासा का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का एक सपना होगा। तो आप अभी इसी ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बने। इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाइव लॉन्च देखें और अपने दोस्तों के साथ यह एक्साइटमेंट शेयर करें। क्या पता शायद यह मिशन हमें एक नई सोच दे, एक नई उम्मीद दे और एक नई दुनिया देखने का मौका दे। जय हिंद।